Good morning, students. Welcome back in Dolphin School of Excellence. This is class 8 and today we are going with lesson number 4. The name of the lesson is Material, Metal and Non-Metal. आप सोच रहे हैं बच्चों इससे पहले वाला फर्स्ट लेसन हुआ है, सेकंड थर्ड नहीं हुआ, तो बेटा अभी 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है. तो आई थिंक सो फर्स्ट और थर्ड लेसन तो उसमें से हट चुका है. अभी सेकंड लेसन का मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं फोर्थ लेसन आप लोगों का स्टार्टअप कर रहा हूँ आज. Metal and non-metal. In this lesson we will learn about metals and non-metals. We will learn about what are the properties of metal, what are the properties of non-metal, uses of metal, uses of non-metal, what are the differences between metal and non-metal, and what are metal and non-metal. अभी इस लेसन में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे और बेटा ये लाइफ में बहुत आगे केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. साइंस भी आप जानते हो डिवाइड होती है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है जो आज मैं पिक कर रहा हूँ आप लोगों का. वी हैव एन इन्फिनिट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में इन्फिनिटी वेराइटी, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है विच वी कैन नॉट काउंट. इन्फिनिटी वेराइटी के सब्सटेंस यूनिवर्स में पाए जाते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज लिमिटेड. बट इन सब्सटेंस को बनाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं. There are now more than 92 natural occurring element that have been found. अभी तक 92 नेचर से मिलने वाले एलिमेंट हम उनको पहचान पाए हैं. बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हो यू विल फाइंड 118 एलिमेंट्स राइट नाउ. टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर फाउंड. अभी तक 118 एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं. बट यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो नेचुरल अक्रिंग एलिमेंट, नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं. ऐसे एलिमेंट कितने हैं 92. और बाकी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट कितने अभी तक हम ढूंढ चुके हैं 118. एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सबसे मेन क्लासिफिकेशन कौन सा होता है मेटल नॉन मेटल. पीरियोडिक टेबल जो होती है इसमें प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके हिसाब से ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको बनाया गया है और इसमें मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाइड किया गया है. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल. ज़्यादातर एलिमेंट कौन से हैं मेटल हैं. अ फ्यू अमंग दैम आर सच मेटल विच पजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. लेस देन 20 ऑफ देम आर नॉन मेटल. और टोटल 20 से भी कम है जो नॉन मेटल है. यानी सबसे ज़्यादा क्या है मेटल और उसके बाद में नॉन मेटल. और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है. यू माइट हैव सीन मैनी ऑफ द मेटल इन योर डेली लाइफ सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा. See the observation given in the table and try to distinguish between metal and non metal. हम हमारी डेली लाइफ में बच्चों बहुत से मेटल्स को देखते हैं. जैसे हम लोग हमारे घर के आसपास या हमारी कार है तो कार किससे मिलकर बनी है आयरन से. मम्मा ज्वेलरी पहनते हैं वो गोल्ड सिल्वर की होती है. एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं. कॉपर वायर जो वायरिंग होती है उसके अंदर कॉपर लगा हुआ होता है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल. ये सब क्या हैं मेटल हैं. Now, next is metal can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical properties. metal को non-metal से अलग किया जा सकता है किसके बेसिस पे. इसमें दो तरीके होते हैं बेटा. एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टी. दोनों ही तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग छांट सकते हैं, अलग अलग उनमें डिफरेंस बता सकते हैं. You already know that luster and hardness are the physical property of metal. In 7th standard we have learnt about metal and non-metal. और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि metals are lustrous. lustrous का मतलब होता है जिसमें बहुत अच्छी चमक हो. आज आप देखोगे तो चमक आपको किस में नज़र आएगी लस्टर यानी मेटल्स के अंदर आपको चमक नज़र आएगी. अगर एक आयरन है, आयरन को अच्छे से फाइल कर दिया जाए ना तो वो भी चमकने लग जाता है. गोल्ड, सिल्वर, इन सब में एक चमक होती है और ये सब क्या है मेटल है. इसके अलावा हार्डनेस, ये मजबूत होते हैं. जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ. ये आपको पेंसिल दिख रहा है. इस पेंसिल में आपको ये ब्लैक कलर का आगे पार्ट दिख रहा है पेंसिल लीड जिसको हम कहते हैं. ये पेंसिल लीड, ये ब्लैक कलर का जो पेंसिल लीड है ये क्या है
दिस इज़ नॉन मेटल, ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है और ये नॉन मेटल है। अगर मैं इसको मान लो किसी हैमर से इसके ऊपर स्ट्राइक करता हूँ, अगर किसी भी हैमर से इसके ऊपर स्ट्राइक करूँगा तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, बट मेटल के ऊपर आप हैमर से स्ट्राइक करोगे तो वो टूटेगा नहीं। ओके, तो metals are hard and non-metals are soft. Metals are lustrous, non-metals are non-lustrous. Now we will discuss these properties in detail in this chapter. इस चैप्टर में हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। You have learned about chemical changes and chemical reaction in class 7. हमने chemical changes और chemical reaction को class 7 में स्टडी किया है। अब 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। chemical changes क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है बच्चा। केमिकल चेंजेस में क्या आएंगे कि कोई भी दो सब्सटेंस हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। केमिकल चेंजेस में कंपलसरी होता है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन, और सेकंड होता है इट्स इरिवर्सिबल, जो नया सब्सटेंस बन गया वो वापस पुराने सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता, इट्स इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस में आज एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप यहाँ देखते हो तो ये एक पेपर है, ये एक पेपर है, इसको मैंने ये फोल्ड कर दिया। ओके, अब ये पेपर फोल्ड है तो ये इसका फिजिकल चेंज है, क्योंकि पहले पेपर इस साइज़ का था, अब पेपर का साइज़ छोटा हो गया। ओके, बट ये रिवर्सिबल है। अगर मैं इसको वापस खोल देता हूँ तो ये देखो ये वापस पहले वाली साइज़ में आ गया। तो ये कौन सा चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंजेस है। बट केमिकल रिएक्शन, लोहे पर जंग लग जाता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर आयरन गेट रस्टेड। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। ओके, लेकिन उस जंग को वापस हम अगर इकट्ठा करें तो हम उससे लोहा नहीं बना सकते। तो वो क्या हुआ, एक तो नई चीज़ का प्रोडक्शन, नया चीज़ क्या बना, रस्ट, जंग है ना, फेरस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ, और सेकंड उसको वापस हम उससे हमारा फेरस यानी आयरन नहीं निकाल सकते। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं और इसमें नया प्रोडक्ट जरूर बनता है। During chemical reaction, the substance undergo a chemical change to form new substance. केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं और उनकी वजह से एक नया सब्सटेंस बनता है। However, there are certain substances that cannot be broken down to new substance by heating or cooling. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर या ठंडा करने पर वो ब्रेक डाउन नहीं होते by electrolysis by chemical reaction. न इलेक्ट्रोलाइसिस से होंगे न केमिकल रिएक्शन से वो चेंज होंगे। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट, और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन एन एलिमेंट अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, डिफाइन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, एलिमेंट अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन और केमिकल मीन और इलेक्ट्रोलाइसिस और इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट उस सब्सटेंस को कहा जाता है बच्चों जो किसी भी कंडीशन में ब्रोकन डाउन यानी टूटता नहीं है, वो नया सब्सटेंस नहीं बनाता है। ठीक है, भले हम फिजिकल तरीके से कर रहे हैं या हम केमिकल तरीके से या इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट ब्रोकन डाउन इट इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में डिवाइड नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आयरन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स देन एंड हैंस इट इज़ एन एलिमेंट। आयरन जो है वो फिजिकल और केमिकल मीन्स के द्वारा फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में डिवाइड नहीं होता, इसलिए आयरन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली कार्बन, लीड, गोल्ड एटसेट्रा आर सम अदर एलिमेंट। और इसी तरीके से कार्बन है, लीड है, गोल्ड है, ये सब भी एक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। देयर आर 115 एलिमेंट डिस्कवर सो फार। बेटा यहाँ 115 की जगह 118 हो चुके हैं अब तक, 115 नहीं रहे, अब 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अमंगस्ट दीज एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल अकरिंग। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये 92 एलिमेंट्स जो हैं ये हमको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। एंड 23 नहीं होगा अब यहाँ पे हो जाएगा 27 आर मैन मेड एलिमेंट्स। 92 एंड 27 नो 26, 23 की जगह यहाँ पे 26 करना है। 118 एलिमेंट्स अब तक मिल चुके हैं, 115 नहीं है। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बोर्ड क्लासेस। एलिमेंट्स को तीन बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट आर
मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल जो हार्ड होगा, जिसमें लस्टर होगा, जो सोनोरस होगा, जिसमें डक्टिलिटी होगी, जो मैलेबिलिटी होगी, वो मेटल होगा। नॉन मेटल में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। और मेटेलॉइड यानी ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण मौजूद हों, उसे हम मेटेलॉइड कहते हैं। देयर आर 18 नॉन मेटल कितने हैं? 18। 7 मेटेलॉइड्स हैं और 90 मेटल। सबसे ज़्यादा क्या है? मेटल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल और सबसे कम मेटेलॉइड्स हैं। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ओके, which metal is found in liquid state at room temperature, and the answer is mercury and gallium are found in liquid state at room temperature. ओके, ये बच्चों कुछ मेटल और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इस चीज़ को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और ये सब नॉन मेटल्स और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं और स्टेट्स दिया हुआ है। हाइड्रोजन को H से सिंबलाइज किया जाता है और ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है। नाइट्रोजन N से सिंबलाइज किया जाता है, ये भी गैसेस स्टेट में। आप देखेंगे काफ़ी सारे नॉन मेटल जो हैं वो गैसेस स्टेट के हैं या लिक्विड स्टेट के हैं। कुछ एक नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बच्चों? इसमें जनरल सा है। यू माइट हैव सीन द वर्किंग ऑफ गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ। हैव यू एवर नोटिस दैट दे फर्स्ट हीट द मेटल टू रेड हॉट बिफोर बीटिंग दैम? Would you expect a similar change on beating a log of wood? Let's try to find out this by performing a simple activity. बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि कोई लोहार होता है तो वो पहले लोहे को गर्म करता है और फिर उस पर हथौड़ा मारता है। सुनार भी कुछ इसी तरीके का काम करेगा। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, है ना। और उसके बाद उनको चाहिए उस तरह का वो शेप ला सकते हैं उस मेटल का। क्या नॉन मेटल में ऐसा हो सकता है? इन सब चीज़ों को हम अभी आगे पढ़ेंगे। Observation: Metals such as iron, aluminium, copper and silver change their shape on beating. मेटल जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ये अगर इनको हथौड़े से पीटा जाए तो ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। When these metals are hit harder, लेकिन अगर इनको और ज़ोर से पीटा जाए, दे चेंज इनटू थिन शीट, वो बहुत पतली पतली सी शीट में चेंज रहते हैं, जिसको अपन पतरा भी बोलते हैं, है ना। तो मेटल के इस गुण को हम बोलते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं मेलेबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन डाउन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेटल को पीट कर उसका पतरा बना देना, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड इट इज़ फाउंड इन मेटल ओनली। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चा। आप देखोगे आयरन की शीट्स आती है ना, एल्यूमिनियम की शीट्स आती है, तो ये शीट्स कैसे बनी? उनको गर्म किया और उनके ऊपर हैवी प्रेशर के साथ चोट लगाई गई, उससे क्या हुआ? उनका शेप चेंज हुआ और वो किस में चेंज हो गए? वो शीट्स में चेंज हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों मेलेबिलिटी। मेटल्स में मेटल्स आर मेलेबल, यानी उनको मेटल्स को पीट कर शीट्स बनाई जा सकती है। नाउ डिडक्शन: मोस्ट ऑफ द मेटल आर मेलेबल एंड इट इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मेलेबल होते हैं। इनमें एक नाम आता है बच्चों जिंक का। जिंक इज़ ऑल्सो मेटल बट इट इज़ नॉट अ मेलेबल। जिंक को अगर आप पीटोगे तो उससे शीट नहीं बनेगी। बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या हुआ कि इनसे आप पतली पतली शीट्स, इनकी अच्छी तरीके से अगर आप हार्डर हीट करते हो तो इनसे आप पतली पतली शीट्स बना सकते हो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इसका मतलब देखो, एक सिंपल सी चीज़ को समझने की कोशिश करना। घर पे मम्मा सब्जी बनाते हैं तो मम्मा जिस बर्तन में सब्जी बना रहे हैं उसी में मम्मा ने एक स्टील का स्पून रख रखा है बड़ा, सब्जी को मूव करने के लिए। थोड़ी देर अगर वो उसी में पड़ा रह जाए तो उसका जो लास्ट हैंड जो है, जो जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो उस जगह को अगर आप टच करोगे तो वो भी गर्म हो जाता है, जबकि वो डायरेक्ट हीट को टच नहीं कर रहा, वो उबलती हुई सब्जी को टच नहीं कर रहा, बट वो फिर भी गर्म हो जाता है। तो कंडक्शन क्या होता है? टू अलो टू पास थ्रू देम। अगर कोई भी
प्रोडक्ट जो है वो अगर कंडक्टर है तो इसका मतलब वो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन देता है, उसी को कहते हैं हम कंडक्टर। मोस्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना और नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? सो वी कैन डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट एज मेल्टिंग पॉइंट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। वंस अगेन लिसन केयरफुली, अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर on which solid starts to convert into liquid state is called the melting point of the substance। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड पिघलना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स जो होते हैं इनका ये गुड कंडक्टर तो होते ही हैं, साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं ये बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के, वाइल लीड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन इसी में लीड और मर्करी जो हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये कंडक्टर तो हैं बट बहुत कम। और सिल्वर और कॉपर ये अपने अंदर से निकलने वाली हीट का 90% हीट को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई द बेस ऑफ यूटेंसिल इज कोटेड विद कॉपर। अब आप समझ सकते हो काफ़ी बर्तन जो होते हैं उसके नीचे का बेस जो होता है उसको कॉपर का बनाया जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि कम एलपीजी, कम लिक्विड पेट्रोलियम गैस में भी वो बर्तन जल्दी गर्म होगा, और उसमें अगर जल्दी गर्म होगा तो जल्दी खाना पकेगा, तो उससे गैस की बचत होगी। इसीलिए काफ़ी सारे बर्तन जो होते हैं उनका बेस जो होता है उसको कॉपर कोटेड कर दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ा वैसे ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, अपने घर में वायरिंग हो रखी है ना, हम फैन का स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, तो स्विच से लेके फैन तक एक इंटरनल वायर जा रहा है, और उस वायर को अगर आप ऊपर से प्लास्टिक कोटेड है, बिकॉज प्लास्टिक इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता, बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कॉपर है, वो कॉपर क्या है, एक मेटल है, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर है। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हैं एक सर्किट कंप्लीट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी आपके फैन तक पहुंचती है, और फैन में जो मोटर लग रहा है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। ओके, अगर मान लो हम मेटल की जगह पर लकड़ी लगा दें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ वुड इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लकड़ी जो होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, बट मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। आपने हमेशा सुना होगा अगर किसी को करंट लग जाए तो लकड़ी से उसको दूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लकड़ी जो होती है वुड एक नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। हाउएवर बिस्मथ is a bad conductor of electricity, while silver and gold are the best conductor of electricity, but being expensive, the more ductile gold and silver metal are not used for making wires. However, they are used for making contact points in switches and electric circuit. Copper wire are used for carrying electric current. बच्चों, सिल्वर और गोल्ड जो होता है काफ़ी महंगा होता है, और दूसरा डक्टाइल होता है, ये इससे बहुत पतले पतले वायर, डक्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों की बहुत पतले पतले वायर, मेटल को वायर में कन्वर्ट कर देना, डेट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। इट इज़ ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि मेटल के आप वायर बना सकते हैं। ओके, तो सिल्वर और गोल्ड जो होता है ये महंगा होता है, डक्टाइल होता है, इसलिए इसके वायर नहीं बनाए जाते हैं। केवल इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट स्विचेस में, वहाँ पर कहीं कहीं सिल्वर का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने में कहीं कहीं सिल्वर और कहीं कहीं गोल्ड का यूज़ किया जाता है। बट इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? कॉपर वायर ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। नाउ मेटल्स आर मेलेबल मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल मेटल एज दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन फॉइल्स। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का भी फॉइल आता है जिसमें हम खाना रैप करते हैं, है ना, तो वो एल्यूमिनियम मेटल से मिलकर बना है। ठीक है, तो इनको जब बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता है तो ये बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और मेटल के इसी गुण को, इसी कैरेक्टर को कह सकते हैं हम मेलेबिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि मेटल्स को वायर में बदलना।
मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स जनरली मेटल जितने भी हैं वो सब डक्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको आप वायर में बदल सकते हो। एक्सेप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि इनमें ये गुण नहीं पाया जाता। सोडियम जो होता है ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है बेटा। ये हवा और पानी के कांटेक्ट में आते ही ये बहुत तेज़ी से जलना शुरू कर देता है। ओके, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। ये छोटी क्लासेस में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दे आर नॉन डक्टाइल, ये जो एक्सेप्शंस हैं ये नॉन डक्टाइल हैं। दस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो बेटा ये यहाँ से डक्टिलिटी की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उनको किनको मेटल्स को बहुत पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड, सिल्वर एंड टंगस्टन आर हाईली डक्टाइल मेटल। गोल्ड, सिल्वर और टंगस्टन जो होते हैं ये बहुत डक्टाइल हैं। वन कैन ड्रॉ अ वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ गोल्ड, और हम थोड़े से सोने से भी बहुत लंबा वायर बना सकते हैं। जो गोल्ड स्मिथ हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि गोल्ड का वायर बहुत लंबा बन सकता है। फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब बच्चों हम स्कूल में होते हैं, बेल बजता है, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि पीरियड चेंज हुआ? आपने देखा होगा कोई ना कोई घंटी होती है, उसके ऊपर वापस हैमर या कोई लकड़ी से उसके ऊपर जैसे ही बीट किया जाता है उससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना। तो मेटल के ये जो साउंड प्रोडक्शन जो होता है इसको कहते हैं सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। मेटल जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर उसके ऊपर हिट करते हैं, हम मारते हैं, तो क्या होगा? एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज दे आर सोनोरस, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक ऑन अ हार्ड सरफेस। फॉर दिस रीजन दे आर यूज्ड इन बेल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा। मेटल्स पे जब हम कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जब उस मेटल से टकराते हैं तो उस टकराहट की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, और ये जो साउंड का प्रोडक्शन है इसको कहते हैं बच्चों सोनोरस। नाउ मेटल्स आर लस्टरस। लस्टर का मतलब होता है चमक। Freshly cut metal have a bright metallic luster, that is metal surface reflect light brightly and they take polish easily. Luster का मतलब होता है बच्चा चमक। तो मेटल्स बहुत चमकीले होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो हमेशा नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं वो सब कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली, इनको इजीली काटा नहीं जा सकता। बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। इनफ टू बी कट विद अ नाइफ, इनको आप एक चाकू से भी काट सकते हैं। इवन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड एट्सेट्रा आर नॉट वेरी हार्ड, लेकिन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। और मर्करी जो है वो एक लिक्विड मेटल है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में ही रहता है जो हमारे थर्मामीटर में भरा हुआ होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट्स। तो मेटल जो होता है ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट melting from solid state to liquid state is called the melting point of the substance। ये डेफिनेशन जरूर लर्न करना बचा, ये 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, तुम्हारे काम आने वाली चीज़ें। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस। मेटल्स हार्ड होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल्स आर आयरन, मेल्टिंग पॉइंट 1593 डिग्री सेल्सियस, बट गैलियम इज एक्सेप्शन टू दिस विच मेल्ट इवन व्हेन केप्ट ऑन पाम बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। पाम का मतलब होता है हथेली। गैलियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप हाथ पे रखोगे तो भी वो पिघल जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन को चाहिए 1593 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे आयरन जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है, वो पिघलना शुरू होता है। आज के लिए मैं वीडियो को
एक्सेप्शंस और बता देता हूँ मैं आपको। एक्सेप्शंस, जिंक एंड मर्करी आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल। जिंक और मर्करी जो है ये इनसे आप पतली पतली शीट भी नहीं बना सकते और वायर भी नहीं बना सकते। सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं इनकी डेंसिटी पानी से भी कम है। ऑल अदर मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। और बाकी सब मेटल्स जो हैं उनको पानी में डालोगे तो डूब जाएंगे, बट सोडियम और पोटेशियम ये नहीं डूबते क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम है। और बाकी सभी मेटल्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा। आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट मिलता है आप मुझे वापस कॉल बैक करेंगे या आप ग्रुप में मैसेज सेंड बैक करेंगे। थैंक यू।